राम राम प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एचपी पुलिस पावर 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये पिछले वीडियो की तरह ही हो गए, बस क्वेश्चन के थोड़े टाइप अलग होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ आएंगे। हर एक टॉपिक से कवर की गई है क्वेश्चन। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। तो क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 1:2:5। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। तो 3 गाड़ियों की गति का अनुपात 1:2:5 है और मुझे समय का अनुपात ज्ञात करना है यदि वे समान दूरी तय करते हैं। तो बच्चे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे स्पीड दी है 1:2:5 और पूछा है टाइम। बच्चे याद रखना, अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो समय कम लगता है और अगर आप गाड़ी धीरे चलाते तो समय ज़्यादा लगता है। मतलब स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं। तो बच्चे 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, बच्चे 5 का रेसिप्रोकल 1/5। जैसे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कैसे करना है आपने, एक काम करिए, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगली बार 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अगली बार देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। देन आंसर इक्वल्स टू 10:5:2। फिर देख लीजिए बच्चे ध्यान से क्वेश्चन। जब आपको फर्स्ट चीज़ निकालनी तो 1 को हाइड करिए, तो 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अगर आपको बी निकालना है तो 2 को हाइड करिए, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अगर आपको सी निकालना है तो 5 को छुपा दीजिए, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। समझ लगी होगी आपको। या फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। तो स्पीड इक्वल्स टू 1 2 5 टाइम 1/1, 1/2, 1/5। तो इसमें क्या करिए आप, 2 और 5 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आता है 10। तो 1/1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 1/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 1/5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2। देन आंसर इक्वल्स टू 10:5:2। तो आपको क्लियर आया होगा, स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि आपको पूछे कि रेशियो ऑफ द स्पीड इज़ 1:2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चे, आपकी गाड़ी तेज़ चलाने से या धीरे चलाने से दूरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड की रेशियो 1:2:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या रहेगा, 1:2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके पुरानी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में भी कवर किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर एंड selling an article 1666 is same as the loss insured after selling the article 1252। मैं पहले किसी चीज़ को 1666 में बेचता हूँ और मुझे लाभ होता है, और फिर मैं उसको 1252 में बेचता हूँ, मुझे हानि होती है, और दोनों क्या है, बराबर है। बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज। तो बच्चे, मैंने पहले बेचा 1666 में, फिर मैंने बेचा 1552 में। दोनों का अंतर जो है वो 414 है। एक बार लाभ हो रहा है और एक बार क्या हो रही है, हानि हो रही है, और लाभ और हानि दोनों क्या हैं, बराबर। बच्चे 1 और 1 2, तो 414 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा बच्चे मेरे पास 207। जब 207 को 1 से गुणा करेंगे तो 207 आएगा। जब 207 को 1 से गुणा करेंगे तो 207 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 207 का ही लाभ हो रहा है, 207 की ही हानि हो रही है। जब मुझे लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमेशा कम होता है, और जब मुझे हानि होती है तो क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर 1666 में निकालना हो तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, और 1252 में निकालना होगा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो 1666 में जब मैं 207 माइनस करूँगा तो आंसर बनेगा 1459। फिर देख लीजिए क्या बनेगा, 1459। तो नन राइट आंसर इज़ 1459। ऐसा नहीं है कि आप इसी में करेंगे, आप 1252 में 207 ऐड भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर क्या बनेगा, 1459। ज़रा ध्यान से सुनिए, पहले मैं बेच रहा था 1666 में, फिर मैंने बेचा 1252 में, दोनों के बीच का अंतर है 414, और लाभ और हानि दोनों बार बराबर है। तो 1 और 1, 1 और 1 2, 414/2 207, मतलब 207 का ही लाभ हो रहा है और 207 की ही हानि हो रही है।
1666 में बेचने पर लाभ हो रहा था, तो 1666 में 207 माइनस करूँगा, और 1252 में मैं 207 क्या करूँगा, ऐड करूँगा। देन आंसर इक्वल्स टू 1459। तो आपको शायद क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 216, देन द मार्केट प्राइस इज। बच्चे या तो आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था, याद होगा, ए प्लस बी और ए बी अपॉन 100, या तो वैसे कर लीजिए, या एक काम करिए, आप मानिए 100, कितना मानना 100, पहले दिया 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद चीज़ पड़ेगी 90 की। फिर मैंने दिया 20% का डिस्काउंट, तो इसका 20% बचे, इसका 10% 9 होता है, 20% 18 होता है, 90 में से 18 गए तो कितना बचा, 72, जबकि उसने कितना बोला है, 216, तो 216 बटा 72, ये काटूंगा बच्चे, ये बनेगा 3। अब लास्ट में पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, मैंने जो कितना मानना था, सो देन 3 × 100 इक्वल्स टू 300, ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए, मैंने मार्क प्राइस, क्योंकि बच्चे डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी में मिलता है, तो मैंने एमआरपी मान लिया 100, पहले दिया 10% का डिस्काउंट, और 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 8% 8 ही होगा, डिस्काउंट दिया तो माइनस किया, कितने का पड़ा, 90 का। उसके बाद मैंने दिया 20% का डिस्काउंट, तो इसका 10% है 9, 20% है 18, 18 का डिस्काउंट देने वाली चीज़ पड़ी 72 की, जबकि उसने कितने का बोला है, 216, 216 बटा 72 3, और अंकित मूल्य पूछा था तो 100 से गुणा किया, देन आंसर इक्वल्स टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी दिया है और हाइट भी दी है। वेयर एज द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो बच्चे एक बार सिलेंडर दिया है और एक बार क्या दिया है, हमें कोण दिया है। इसके बाद पूछा गया है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम पूछी गई है, तो ध्यान सुनना, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम के मतलब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे पाई से पाई कटेगा, 1/3 को रहने देंगे बच्चे, 1/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बच्चे कोण का आर है 3, 3 का स्क्वायर 9, बच्चे एच है 5, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, और बच्चे इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 4, तो बच्चे 3 3 ज़ा 9, बच्चे 3 5 ज़ा 15 एंड 4 4 ज़ा 16, देन आंसर इक्वल्स टू 5:16। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड नीचे है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटेगा, कोण का बच्चे आर था 3, 3 का स्क्वायर 9, और एच था 5, लिख दिया। बच्चे सेकंड सिलेंडर का आर था 2, 2 का स्क्वायर 4, और एच कितना था 4, देन आंसर इक्वल्स टू 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फ्रेंड्स ए एंड बी अप्लाई फॉर एन जॉब in the same company, the chance of A getting selected 2/5, that of B is 4/5, what is the probability both of them select, बच्चे दोनों को सेलेक्ट होना है, तो बच्चे एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें सेलेक्ट नहीं होना, तो पहले के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और दूसरे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/7, देन बच्चे सीधा 4 2 ज़ा 8 एंड 7 5 ज़ा 35, दिस इज द राइट आंसर, 8/35। बच्चे एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ दैम विल सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। अब बच्चे इसको कैसे करा जाएगा, देखिए, पहले के सिलेक्ट होने की 2/5 है, तो नहीं होने की कितनी होगी, 3/5, पहले दूसरे के सिलेक्ट होने की 4/7 है, नहीं होने की 3/7, तो बच्चे इसका आंसर आएगा 9/35। दूसरा टाइप ये क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, ओनली वन ऑफ दैम विल सेलेक्ट, बच्चे कोई एक सिलेक्ट होगा। अब आपको वो नहीं पता कौन सिलेक्ट होगा, मान लीजिए ए सिलेक्ट हो गया, ए के सिलेक्ट होने की 2/5, अगर ए सिलेक्ट हुआ है तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, बी के सिलेक्ट होने की 4/7 है तो नहीं होने की 3/7, प्लस अब मान लीजिए बी सिलेक्ट हो गया, तो ए के सिलेक्ट होने की 2/5 है तो नहीं होने की 3/5, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6/35, और 3 चौके 12, 12/35, देन 18/35 का आंसर बन जाएगा, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उसने बोला दोनों सेलेक्ट होंगे, तो दोनों सेलेक्ट होने के बाद हमारे पहला भी सिलेक्ट होगा और दूसरा भी सिलेक्ट होगा,
पहले की सिलेक्ट होने की 2/5 और दूसरे की सिलेक्ट होने की 4/7, सीधा डायरेक्ट 2/5 इंटू 4/7। तीनों केस मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 मीटर। बच्चे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो ये वॉल्यूम की बात करेंगे और 3D की बात करेंगे। और बच्चे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि मेरे पास कमरे का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय एक ईंट का कितना बच्चे वॉल्यूम है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें बच्चे, ईंट दी है सेंटीमीटर में और जो दीवार दी है वो मीटर में दी है। तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर आएगा वॉल, तो बच्चे 800, 8 मीटर बच्चे 800, 600 और दूसरी आएगी 2250 अपॉन 25, 1125 अपॉन 100, 2 0 घटाऊँगा और गुना 6, क्योंकि वो सारा सेंटीमीटर में। बच्चे ये कटेगा, ये आएगा 2, ये कटेगा, ये आएगा 3, 3 से कटेगा ये आएगा 100 और 25 से कटेगा तो 25 चौके आएंगे 100। इसके अलावा बच्चे आपने करना है मल्टीप्लाई और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 64,000। तो बच्चे 800, 600, 2250 ये आ गया बच्चे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय ब्रिक्स 25, 1125/100 और गुणा 6। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं, कर लीजिए। ऊपर आएगा बच्चे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट बच्चे, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैविंग सेम हाइट एंड सेम रेडियस, देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द कोन। बच्चे एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा सिलेंडर एंड द कोन। सिलेंडर ऊपर आएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच और नीचे होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे पाई से पाई कटेगा, पहले वाले का आर और दूसरे वाले का आर भी कटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। एच से एच भी कटेगा बच्चे, वहाँ 1/3 है, 3 जाएगा ऊपर, देन आंसर इक्वल्स टू 3:1, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे, एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, सिक्के को 5 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल। बच्चे 5 बार फेंका गया और कम से कम एक टेल चाहिए। बच्चे एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। इतने केस निकालने से अच्छा है, अच्छा कौन सा केस नहीं होगा, 0 वाला केस, क्योंकि उसने बोला कम से कम मेरे पास 1 रुपया होना चाहिए। कम से कम 1 रुपये का मतलब हुआ कि मेरे पास 1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहली बात तो कॉइन को कितनी बार टॉस करो, 5 टाइम्स, तो 2। अच्छा सिक्के के मुंह कितने होते हैं, 2, कैसे, एक हेड और एक टेल, तो 2 मुंह है, कितनी बार फेंक रहा हूँ, 5 बार, तो कितना आएगा 32, ये आएगा 32। ये टोटल केसेस आ गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल। बच्चे कितना टेल होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। इतने केस निकालने से अच्छा है मैं कौन सा केस माइनस कर दूं, 0 वाला। तो कैसे करेंगे, 5 मेरे पास फेंका गया था, C 0, क्योंकि मेरे को C मतलब कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, मेरे को सिलेक्शन करनी है, और NC 0 बच्चे हमेशा 1 होता है, तो आंसर आएगा 1/32। पर बच्चे ये वो केस आ रहा है जिसमें होना चाहिए, मतलब एक 0 वाला होना चाहिए, पर उसने तो बोला 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चे 32 में से एक बार होना चाहिए, तो कितनी बार नहीं होना चाहिए, 31/32, देन आंसर इक्वल्स टू सी ऑप्शन। फिर देख लीजिए, एक सिक्के कितनी बार फेंका गया, 5 बार, तो 2 की पावर 5, 32। अब बोलता है कम से कम 1 होना चाहिए, कम से कम 1 का मतलब 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा कितना केस नहीं हो सकता, 0, तो 5C0, क्योंकि सिक्कों को 5 बार फेंका है और 0, 5C0 1, 1/32। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आई, जो एक बार आने की है, मैंने बोला नहीं आने की, तो 31/32। बच्चे, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। बच्चे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। जब इसको आप काटेंगे 7 पंजे 35, 7 14, और कितना दिन बचे मेरे पास लेफ्ट, 2 दिन।
अब लेफ्ट 2 दिन बच रहे हैं बच्चे। अच्छा 52 आने का मतलब है कि एक साल में 52 हफ्ते होते ही होते हैं, और 52 हफ्ते होने का मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन जो है 52 बार आएगा। पर उसने कितनी बार बोला? 53। और 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, बटा 7। अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो 365 डिवाइड बाय 7 होता, तो एक दिन बचता। अब वो 2 दिन बचे हैं। अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? वो 2 दिन मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है, और संडे और मंडे भी हो सकता है। ज़रा ध्यान से ना, संडे और मंडे भी हो सकता है। अब उसने बोला ट्यूसडे कितनी बार आएगा बच्चे? ट्यूसडे यहाँ भी आ रहा है और ट्यूसडे यहाँ भी आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, बटा 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने केस बन रहे हैं मेरे पास? 7। देन आंसर इक्वल्स टू 2/7, ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चे? 366 डिवाइड बाय 7। हाउ मेनी वीक्स इन अ ईयर? 52 वीक्स। तो कितने दिन बचते हैं? 2। अब वो दिन 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, एंड संडे एंड मंडे। तो बच्चे ट्यूसडे कितनी बार पूछा है? तो ट्यूसडे बच्चे यहाँ भी आ रहा है, ट्यूसडे यहाँ भी आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है? 2, बटा टोटल कितनी बार बचे? 7 बार। देन आंसर इक्वल्स टू 2/7। अगला है बच्चे सर्कम रेडियस का क्वेश्चन। ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है। द सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर इन रेडियस पूछा है बच्चे। मैं आपको सर्कम रेडियस का फॉर्मूला बता दूं बच्चे। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3, और कितना दिया है उसने? 6। तो बच्चे √3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6√3। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या आ गई मेरे पास? साइड आ गई। अब उसने पूछा इन रेडियस, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? तो a आपने निकाला 6√3, और ये बनाया 2√3। √3 से √3 कटेगा, 2 3 ज़ा 6। देन आंसर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कम रेडियस? a/√3। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन रेडियस? a/2√3। a स्टैंड्स फॉर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी गई है क्वेश्चन की, बड़ा ध्यान से सुनना है बच्चे। तो इसमें 11 7 10 13 और 9 बच्चे, इन सबको ऐड करिए, बनेगा 50, बटा टोटल कितने नंबर हैं? 50/5। ये आ गया बच्चे आपके पास 10। ये आ गया मीन। अब हम करेंगे 10 में से बच्चे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब बच्चे 11 में से 10 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से बच्चे 7 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 गए 0, 0 का स्क्वायर 0, 13 में से 10 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 10 गए 1, 1 का स्क्वायर 1। अब सबको ऐड करेंगे, 9 9 18 19 और 20, टोटल आया 20, डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर हैं? 5। तो ये आया बच्चे 4। तो ये 4 जो है वो ऑप्शन में तो है, पर ये मेरे पास क्या आया? वेरिएंस। मैंने क्या पूछा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो वेरिएंस होगा उसका कंप्यूट कर दीजिए। देन आंसर इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर देख लीजिए, पहले आपको सबको निकालना मीन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सम अपॉन टोटल। पहले आपको ने ऐड किया तो बना 50। हाउ मैनी टोटल नंबर? 5। 50/5 आया 10। दिस इज स्टैंड्स फॉर मीन एक्स बार, xi माइनस एक्स बार। 11 में से 10 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 में से 10 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 गए 0, 0 का स्क्वायर 0, 13 में से 10 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 10 गए 1, 1 का स्क्वायर 1। ऐड करने के बाद बन रहा है 20। टोटल नंबर है 5, 4 आया, एंड 4 स्टैंड्स फॉर वेरिएंस। पर मैंने क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है बच्चे मीडियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मीडियन के पहले आपने काउंट करने नंबर कितने हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर मेरे पास टोटल है। अब हमने कैसे करना है? 10 का आधा क्या होता है बच्चे? 10 का आधा होता है 5। तो मेरे को 5वीं और छठी संख्या लेना पड़ेगी। तो बच्चे सबसे छोटी संख्या कौन है? माइनस का 5 गया, माइनस का 3 गया, माइनस का 2 गया, और मेरे पास 0 गया। कितने नंबर चलेंगे? मेरे पास टोटल 4 नंबर चलेंगे। अगला आएगा 1, और उससे अगला आएगा 4, और डिवाइड बाय क्या करूँगा? 2।
देन आंसर इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू 2.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और अगर बच्चे 9 होती तो 9 का हाफ तो नहीं कर सकते, पर 8 का आधा कर सकते। कितना? 4। तो 4 गए तो कौन सा नंबर बचा? 5th नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। अ लॉस ऑफ 20% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। मैंने 20% का लाभ कमाया किसी वस्तु को बेचने पर। यदि मैं 240 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे 10% का लाभ होता। तो मान लीजिए चीज़ कितने की है? 100 की, 100 रुपीज़ की है। मैंने 20% के लॉस पे बेचा तो कितने बेचा होगा? 80 रुपये में। बोलता है अगर मैं 240 ज़्यादा में बेचूं तो मुझे 25% का लाभ होता है। मतलब 25% का लाभ कितना हुआ? 125। तो बच्चे पहले कितने की चीज़ थी? 80 रुपये की। और अब कितने की चीज़ है मेरे पास? 240 रुपये की। और अगर देखा जाए तो कितने रुपए ज़्यादा किए हैं मैंने? 45 रुपये जो है मेरे पास कितने किए हैं? ज़्यादा किए हैं मैंने। पहले कितने बेच रहा था? 80 रुपये में। और अब कितने बेच रहा हूँ? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। यहाँ पे 10% का लाभ बोला है तो 100 मान लीजिए। 20% के हानि पर तो यहाँ पर आएगा 80 और 10% का लाभ 110। सॉरी मैं लास्ट में पढ़ लिया था। कितने का लाभ हो बच्चे? 30 का। पर उसने कितना बोला? 240। 240 बता 30 कितना आया? 8। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आप गुणा करते 100 से, मल्टीप्लाई करते 100 से। पर उसने पूछा है, पिछले बार भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आ चुका है, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज़ सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। मुझे 100 से नहीं करना गुणा क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। उसने बोला है मेरे को चीज़ बताइए अगर मुझे 25% का लाभ होता है। तो हर चीज़ अपने आप में 100 होती है और 25% का लाभ मतलब 125 से गुणा करूँगा 8 को, देन आंसर इक्वल्स टू 1000। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 20% की हानि तो 80, 10% का लाभ तो 110। कितने रुपए का इंक्रीज किया गया? 30। जबकि उसने कितना बोला? 240। 240 बटा 30 8। अगर पूछा होता कॉस्ट प्राइस तो बच्चे 100 से गुणा करता 800 आता। अगर पूछा होता व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस तो 80 से गुणा करता। अगर पूछा होता व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस तो 110 से मल्टीप्लाई करता। पर उसने पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस एट 25% प्रॉफिट, देन 125 इंटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेविड सोल्ड अ बाईसाइकिल एट ₹2100 एंड मेड अ लॉस ऑफ 25%। मैंने कोई वस्तु या कोई बाईसाइकिल 2100 में बेचा और मुझे 25% की हानि हुई। बच्चे जो चीज़ पहले होती है हमेशा नीचे आती। 25% की हानि हुई तो 75। बोलता है कितने में उसे बेचूं? एट वट प्राइस वुड शुड ही सेल द बाईसाइकिल ही वांट अ प्रॉफिट ऑफ 115। 15% का लाभ मतलब 115 में बेचूंगा। अब बच्चे वैसे हम जब काटेंगे तो कटने के बाद ये 5 से काटा जाएगा तो 5 से काटने में ये 15 आएगा और ये आएगा 23। और जब लास्ट में काट के जो इसका आंसर आएगा 3220। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चे जो पहले होता है वो हमेशा नीचे आता है और जो बाद में होता है वो हमेशा ऊपर आता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन। टिकट नंबर 1 to 30। एक बैग में एक टिकट नंबर 1 से लेकर 30 तक रखी गई हैं। एक टिकट निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 हुई। 3 का भी हो और 5 का भी हो। मुझे तो कैसे करना है? 30 को डिवाइड करिए 3 से तो ये बनता है 10। मतलब 3 से आने वाले 10 नंबर हैं। फिर डिवाइड करिए 5 से, 5 से आने वाले नंबर 6 हैं। पर बच्चे जैसे 6 3 के पहाड़े बच्चे 15 आता है तो वो तो 5 के पहाड़े में भी आता है। 3 के पहाड़े में 30 आता है तो वो 5 के पहाड़े में आता है। मतलब ऐसा कुछ नंबर भी हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5? 15। तो 15 से डिवाइड करिए कितना आया? 2। तो मुझे कितने नंबर हैं ऐसे जो 3 से आ रहे हैं? 10। कितने नंबर हैं ऐसे जो 5 से आ रहे हैं? 10 + 6 16। और ये 2 नंबर माइनस वो करूँगा जो बच्चे क्या हो रहे हैं? रिपीट। 16 माइनस का 2 कितना होगा मेरे पास? 14। और बटा टोटल कितनी टिकट थी? 30। कटेगा 27 एंड देन आंसर इक्वल्स टू 7/15 इज द राइट आंसर। तो 1 से लेकर 30 तक 3 के पहाड़े में आने वाले 10 नंबर हैं। 1 से लेकर 30 तक 5 के पहाड़े में आने वाले 6 नंबर हैं। पर ऐसे नंबर भी हैं जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में रिपीट भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 30। तो 2 नंबर वो एक्स्ट्रा थे इसलिए मैंने माइनस करा। देन आंसर को 7/15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स 729 रेशियो 1331. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया? बच्चे जब भी वॉल्यूम का रेशियो दिया होगा तो क्यूब रूट करिए, और सरफेस एरिया पूछा होगा तो स्क्वायर करिए. कैसे? व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब्स? ए क्यूब, नीचे भी ए क्यूब, ऊपर भी ए क्यूब, 729/1331. बच्चे जब हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो वहाँ लगेगा क्यूब रूट. तो बच्चे 729 किसका क्यूब होता है? 9 का. और 1331 होता है 11 का. अगर पूछा होता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स, देन आंसर इक्वल्स टू 9/11. पर उसने मेरे को क्या पूछी है बच्चे? उसने मेरे को पूछे हैं सरफेस एरिया. तो बच्चे सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6a² / 6a². 6 से 6 कटा. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 9? 81. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 11? 121. देन ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन. फिर देख लीजिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स? ए क्यूब. दोनों का ए क्यूब अपॉन ए क्यूब क्योंकि रेशो दी है. जब हम क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट लगेगा. 729 इज अ क्यूब रूट ऑफ 9 एंड 1331 इज अ क्यूब रूट ऑफ 11. अगर उसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, देन आंसर इक्वल्स टू 9/11. परंतु उसने तो क्या पूछा है? वॉल्यूम सॉरी सरफेस एरिया का रेशियो. तो 6 से 6 कटा, ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121. देन आंसर इक्वल्स टू 81/121. अगला क्वेश्चन देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में और एक पोल को 18 सेकंड पार करती है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? पहले बच्चे किसको पार कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को. और फिर किसको पार कर रही है? एक सिग्नल पोल को. तो बच्चे किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, दोनों की लंबाई हमेशा प्लस करते हैं. तो कितना है? 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? 39 इक्वल्स टू 300/18. कटेगा, ये आएगा 13, ये करेगा 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1800 प्लस 6x बराबर है 3900 के बराबर 3900. बच्चे जब 3900 में से 1800 जाएंगे तो बचेगा 2100, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. देन आंसर इक्वल्स टू 350. फिर देख लीजिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 39 सेकंड में, और 300 मीटर किसी सिग्नल पोल को पार कर रही है 18 सेकंड में. तो बच्चे 6 3 1800 और 13 3 39. बच्चे 3900 में से 1800 गए तो बचा 2100. 6 यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके डिवाइड. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 350. नेक्स्ट मीन मोड एंड मीडियन क्वेश्चन है, स्टैट क्वेश्चन है. बच्चे आपको एक याद होगा फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. तो मोड कितना है बच्चे? 6K और मीन कितना है? 12. तो बच्चे 12 दूनी कितना होगा? 24K. बच्चे जब 6 और 24 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30K. बच्चे 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. देन आंसर इक्वल्स टू 10K. देन आंसर इक्वल्स टू 10K. ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी करा सकता हूँ, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट. 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टावल लॉस 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेथ. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया? बच्चे ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है, परंतु मैंने आप क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया था, और मेरी दूसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन भी यही था. तो पहले लेंथ में कितने का डिक्रीज? -20. फिर कितने का डिक्रीज? -10 का. बच्चे सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. -10 प्लस 20 गुणा -10/100 माइनस का 30. 0 से 0 कटेगा, 0 से 0. 2 2 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस. देन प्लस का 2 माइनस का 28%. माइनस स्टैंड्स फॉर डिक्रीज हो रहा है, और कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है? 28% का. लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्टेंट स्ट्रीम का. बच्चे द स्पीड ऑफ बोट वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम. बच्चे डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ चलना, और जब आप पानी के साथ चलते हैं तो आपका जो ज़ोर है वो कम लगता है, क्योंकि आपको पानी का फ्लो अपने साथ ले जाता है. और ट्रैवलिंग इन अपस्ट्रीम इज 32 km/h. बट इज द स्पीड ऑफ बोट. तो बच्चे जब आपको डाउन स्ट्रीम आएगा तो आप लिखेंगे B + W, क्योंकि बच्चे नाव और पानी हमेशा आपको ऐड होता है डाउन स्ट्रीम में 48.
और जब आप अपस्ट्रीम बोल रहे हैं तो b माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 32 बचे कटेगा b प्लस बी 2b इज इक्वल्स टू 80 एंड बचे 2 से 80 कटेगा देन आंसर इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ बोट। क्लियर बात की नहीं। और अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो 48 में से 40 माइनस करेंगे देन आंसर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। जो क्वेश्चन आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये PDF मिल जाएगा। और हमारी कुछ कमियां जो आपको लग रही हैं हम उसको ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतना स्टार्टअप नहीं है। जैसे जैसे हम स्टार्टअप शुरू कर देंगे, प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे, उसके बाद आपको क्लियरली यहाँ पे रिटर्न का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।